प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस साल मार्च के वस्त में एफबीआर ने कुछ एसआरओ इशू किए थे और उसमें एक एसआरओ ये भी था कि जो ट्रैक्टर्स पे सेल्स टैक्स एग्जम्पशन थी वो ख़त्म कर दी गई। उसके बाद सेल्स टैक्स लागू होना शुरू हो गया। इससे पहले भी हमने बात की थी इस बारे में और उसके बाद ये देखा गया था कि सेल्स टैक्स के नफाज के बाद ट्रैक्टर्स की कीमतों में इजाफा नज़र आया। अब कुछ ऐसी भी इतलात आ रही हैं कि इस इजाफे के बाद हमने देखा है कि ट्रैक्टर्स की सेल्स पे कुछ मनफी असरात इसके नज़र आ रहे हैं। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। हमको फ़ोन पे लईकुद्दीन अंसारी ज्वाइन कर रहे हैं जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं मिल्लत ट्रैक्टर्स के। लईक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में खुशामदीद आपको। जी शुक्रिया बुलाने का आपका। लईक साहब थोड़ी सूरत हाल बताइए कि जब ये मार्च के वस्त में एफबीआर ने एसआरओ विड्रॉ किया और एसआरओ बल्कि जो एग्जम्पशन का था वापस ले लिया और सेल्स टैक्स का नफाज हो गया ट्रैक्टर्स पे, तो उसके बाद से क्या सेल्स पे मनफी असरात हमको नज़र आए हैं? जी बड़े शदीद किस्म के मनफी असरात ट्रैक्टर इंडस्ट्री पे आए हैं। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊं। 1998 में सेल्स टैक्स होता था, उससे 2-3 साल पहले लगा था और 1998 जून में ये सेल्स टैक्स हटा दिया गया था और 98 में टोटल ट्रैक्टर मार्केट जो थी वो सिर्फ 14,000 थी और उसके बाद से मुस्तकिल ट्रैक्टर डिमांड में इजाफा होता गया जो बढ़कर पिछले 3 सालों की औसत तकरीबन 70,000 पर ट्रैक्टर पर ईयर की इसकी डिमांड बढ़ गई, 70,000 पर ईयर। और मार्च 2011 में जब सेल्स टैक्स का नफाज इसके ऊपर कर दिया गया तो डिमांड एकदम बैठ गई। इसका अंदाजा आप इस तरह कर सकते हैं कि पिछले साल 2010 के जो पहला क्वार्टर था, जुलाई अगस्त सितंबर का जी, इसमें 14,000 ट्रैक्टर्स इंडस्ट्री ने सेल किए थे। ये 3 महीने वो होते हैं जो कि साल के शुरू के होते हैं और डिमांड थोड़ी कम होती है और लीन पीरियड होता है जी। तो उसमें 14,000 पहले 3 महीने में हुए थे और इस साल उन्हीं 3 महीनों में 2011 के जुलाई अगस्त सितंबर में सिर्फ 3,000 हुए, 3,000, सिर्फ 3,000, 14,000 से कम हो के 3,000 से कम हो के 3,000 हो गए हैं, जो कि 1/5वां हिस्सा बनता है पिछले साल का जी। तो इसकी क्या सिर्फ और सिर्फ बुनियादी वजह यही है कि कीमत में इजाफा हुआ है जो सेल्स टैक्स लगने के बाद? वह सेल्स टैक्स लग गया, उससे बड़ी कीमत 16% बढ़ गई और यानी कि हर ट्रैक्टर के ऊपर 1 लाख से कोई 1.5-2 लाख रुपए पर ट्रैक्टर की उसका कॉस्ट टू द कस्टमर इजाफा हो गया। उसकी वजह से सेल जो है वो 5वां हिस्सा रह गई है और 2-3 जो बड़े ट्रैक्टर बनाने वाले पाकिस्तान में, उसमें से दूसरी कंपनी जो है वो तो पिछले कोई 2 महीने से उन्होंने फैक्ट्री बंद की हुई है और अभी शायद अगले महीने चलाने के काबिल हो थोड़ा बहुत। हमारा मिल्लत ट्रैक्टर की पोजीशन ये है कि बहुत कम प्रोडक्शन कर रहे हैं क्योंकि डिमांड के मुताबिक ही प्रोडक्शन की जाती है और बमुश्किल हम इस काबिल हैं कि मजदूरों की नौकरी बरकरार रख सकें। और ये तो हो गई ना, जो OEM है, ट्रैक्टर बनाने वाले इदारे हैं 2-3 जी। इसके अलावा कोई 300 वेंडिंग इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, वो जो पार्ट्स बना के सप्लाई करते हैं, उनका बुरा हाल है। वो अपनी वर्क फोर्स को फारिग कर रहे हैं, उसको बगैर काम के तनख्वाह दे के नहीं बिठा सकते। उनकी इन्वेंट्री पाइलअप हुई है, ठीक है, तो बड़ी शिद्दत से। अच्छा, और इसका जो फायदा सोचा था इसके आर्किटेक्ट्स ने जिन्होंने के सेल्स टैक्स लगाया ट्रैक्टर के ऊपर जी, उनका ख्याल था कि 70,000 ट्रैक्टर साल के बिक रहे हैं और उसके ऊपर 16% सेल्स टैक्स मिल जाएगा, 8-9 बिलियन का रेवेन्यू उनको मिल जाएगा। वो तो दूर की बात रही। जो कंपनियां मुनाफा कर रही थी, कम से कम 300 वेंडिंग इंडस्ट्री और ट्रैक्टर के OEMs जो हैं वो अपना इनकम टैक्स दे रहे थे और सप्लाईज के ऊपर विद होल्डिंग टैक्सेस थे, वो उससे भी हाथ धोना पड़ा। अच्छा, मैं थोड़ा सा प्रोडक्शन की तरफ आता हूँ। अंसारी साहब, ये बताइए कि प्रोडक्शन जो आपने कहा कि आपकी भी कम हुई है, तो आप कुछ हमको एग्जांपल दे सकते हैं कि एक महीने में कितने ट्रैक्टर्स आप लोग बनाते थे इस सेल्स टैक्स के नफाज से पहले और अब प्रोडक्शन कितनी कम हो गई है? जी, पिछले साल जो साल खत्म हुआ उसमें हमने 42,000 ट्रैक्टर बनाए साल 2010-11 में, ठीक है। 2009-10 में हमने 40,000 ट्रैक्टर बनाए थे। इसका औसत करें तो 3,500-4 हज़ार पर मंथ की प्रोडक्शन थी, जिससे कम होके जुलाई अगस्त 2 महीने में हमने 1,300 बनाए, 1,300 से कम बनाए 2 महीने में।
और इस महीने में अभी तक हमारी जो सेल हुई है वो सिर्फ 550 पौने 600 हुई है सेल। हमें जो एक जनरली बताया गया है वो यही सबको इस बात का इल्म है कि किसानों की आमदनी में काफ़ी इजाफा हुआ है। जो गंदम की सपोर्ट प्राइस हुकूमत ने सेट की है, फिर कपास की कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ पिछले एक साल में। तो उसके बावजूद अगर ये 16% से कीमत बढ़ी है क्योंकि सेल्स टैक्स लग गया है ट्रैक्टर्स पे, तो किसान इसको नहीं अफोर्ड कर पा रहे। जी, मैंने ये कर रहा था कि ये तो ग्राउंड रियलिटी है ना कि हमारे सामने फिगर्स पिछले सालों की जिसमें मुस्तकिल इजाफा हो रहा था, और पिछले साल पहले 3 महीने जो इस फाइनेंशियल ईयर के हैं 14,000 ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने सेल किए। इस साल 3,000 होते नजर नहीं आ रहे, तो ये तो हकीकत है। और अगर किसानों की हालत बेहतर हो रही है, जमींदारों की हालत बेहतर हो रही है, उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स होना चाहिए। जितना मुनाफा होता टैक्स होगा जी। तो हमारी जो इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस तो ये है कि इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि ट्रैक्टर की इंपोर्ट के ऊपर 0 इंपोर्ट ड्यूटी है। सही। आप पाकिस्तान में बनने वाली कोई प्रोडक्ट ले लें, हर चीज के ऊपर ड्यूटी है। लोकल मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्शन है। हमारे ऊपर 0 ड्यूटी है बिल्टअप ट्रैक्टर इंपोर्ट के ऊपर। लेकिन माशाल्लाह हमारी इतनी एफिशिएंट ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, बोथ द OEMs एंड द वेंडिंग इंडस्ट्री, के हमें कोई ऐसा खतरा महसूस नहीं हुआ। ठीक। कोई शख्स भी बाहर से ट्रैक्टर लाना चाहे वो 0 ड्यूटी पे ला सकता है, लेकिन फिर भी हमें कोई खतरा, हमारी कीमत इतनी कम्पिटिटिव है दुनिया भर में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके बाद अब जो आपने हालात बताए हैं कि सिर्फ 2 महीने में आपने मुश्किल से 1300 ट्रैक्टर्स बेचे हैं, और जो एक औसत हमने पिछले 2 सालों में एवरेज देखी थी वो 3,500 से पौने 4,000 थी। ये तो बहुत कमी हो गई है। तो अब आपकी इस बारे में क्या FBR से बातचीत हो रही है, और उस बारे में बताइए कि कोई इसमें पेशरफ्त हम देख रहे हैं? जी, हमने भी, और हमारी जो वेंडर्स की एसोसिएशन है उन्होंने भी खतूत लिखे हैं हुकूमत को और FBR को कि इसको रिव्यू करें। हम इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, एग्जेम्पशन नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इस बात को मद्देनजर रखें कि हर चीज को अगर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस की जाए तो वो बेहतर होता है। सही। आप डॉक्यूमेंट करें इसको, 5% सेल्स टैक्स से शुरू कर दें, 1 साल के बाद 10 कर दें और फिर मैक्सिमम पे ले जाएं, तो वो बेहतर होगा। गवर्नमेंट का जो है मकसद भी हल हो जाएगा, रेवेन्यू भी मिल जाएगा, और जो कस्टमर बेस है, जो बायर है, वो भी मेंटली रिकंसाइल करते जाएंगे ग्रेजुअली। ठीक है। एकदम से अगर आप लोड कर दें, मतलब इट्स अ इकोनॉमिक शॉक टू द इंडस्ट्री एंड बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। अच्छा, तो अभी सिर्फ खतूत तक की बातचीत हुई है, कोई फेस टू फेस मुलाकात, मीटिंग्स नहीं हुई? फेस टू फेस नहीं हुई। हम तो चाहेंगे हमें बुलाएं, हमारा जो नुक्ता नजर है वो सुना जाए। हमारी ये ख्वाहिश हम रखते हैं, लेकिन बहरहाल हम अपनी जो कोशिश है वो कर रहे हैं। हुकूमत को बताना चाह रहे हैं कि रिव्यू करें इसको। अगर आप समझते हैं कि बेहतर है रहे ये सेल्स टैक्स और जो हालात है वो रहे, आप बेहतर समझते हैं तो बेहतर रखें, लेकिन रिव्यू जरूर करें, देखेंगे जो मुल्क के लिए बेहतर है वो करें। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है जो हालात आपने बताए हैं तो उससे तो बिल्कुल भी नज़र आ रहा है कि ये जो हालात हैं वो सस्टेनेबल नहीं हैं। आपने कहा कि आपकी प्रोडक्शन इतनी गिर गई है, जो एक और बड़ी ट्रैक्टर की कंपनी है पाकिस्तान में, वो तो पिछले 2 माह से आप कह रहे हैं कि बंद पड़ी है, प्रोडक्शन नहीं हो रही, और जो 300 वेंडिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, वेंडिंग जो इदारे थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके अपने मुलाजमों को, जो उनके पास मुलाजमीन हैं, उनको निकाल रहे हैं। तो ये तो बड़ी एक ख़तरनाक सिचुएशन है। और जैसा आपने कहा कि जो मकसद था हुकूमत का कि यहाँ 8 से 9 अरब रुपए हासिल कर लेंगे, वो भी नहीं मिलेंगे, और प्रॉब्ली जो ये वेंडिंग इंडस्ट्रीज़ और आप लोग जो मुनाफा करके टैक्स देते थे वो भी, वहाँ से भी कमी हो जाएगी। तो ये तो बड़ा एक सिंपल सा केस नज़र आ रहा है, लेकिन अब तक FBR ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी है। जी हाँ, और ये तो डायरेक्ट वेंडिंग इंडस्ट्री और OEMs की बात हुई ना, फिर इनडायरेक्ट बड़े प्लेयर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, टेक्निकल स्किल सपोर्टर्स हैं, मेंटेनेंस के इदारे हैं, पार्ट्स सप्लाई करते हैं मशीनों के, और एक पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इसमें जो उसमें इफेक्ट होती है। तो मैं तो डायरेक्ट जो इम्पैक्ट उसकी बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट इकोनॉमी को आएगा। फिर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक मेजर होता है हॉर्स पावर टू हेक्टर रेशियो, कि हर एक एकड़ के ऊपर या एक हेक्टर के ऊपर इतने हॉर्स पावर मैकेनिकल पावर अवेलेबल होना चाहिए।
पाकिस्तान के अंदर ये 1.4 हॉर्स पावर पर हेक्टेयर की है। सही। इंडिया में 2.5 हॉर्स पावर पर हेक्टेयर है और डेवलप्ड वर्ल्ड में तो 4 से लेकर 7 तक है, तो हम तो अभी उसके करीब भी नहीं पहुंचे। ठीक। जो हुकूमत ने फैसला किया था 1998 में सेल्स टैक्स हटा के, उस वक्त से अभी तक 5.5 पौने 6 लाख ट्रैक्टर मार्केट में गए हैं। उसने बहुत इजाफा किया, इसीलिए आप देख रहे हैं जी कि ज़राअत की पैदावार भी बढ़ी है, उसकी क्वालिटी भी बढ़ी है, उसकी यील्ड भी बढ़ी है। मतलब 1 एकड़ में ज्यादा कपास और ज्यादा चावल और ज्यादा गंदम पैदा हो रही है। उसकी वजह यही है कि मैकेनाइजेशन हुई है। बिल्कुल। बढ़ने के बावजूद भी अभी हमें बहुत बढ़ाना है। मैंने कहा कि इंडिया में 2.5 हॉर्स पावर पर हेक्टेयर है, हमारे यहाँ 1.4 हॉर्स पावर पर हेक्टेयर। ठीक है अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमसे बात की। लईकुद्दीन अंसारी से हमारी बात हो रही थी, चीफ एग्जीक्यूटिव मिलर ट्रैक्टर्स, जो FBR ने मार्च के वस्त में इस साल एक SRO विड्रॉ किया जिसमें एग्जेम्पशन को हटा लिया गया जो सेल्स टैक्स की थी ट्रैक्टर्स पे। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर स्कीम तो में इजाफा हुआ है और उसका असर हमको नज़र आ रहा है सेल्स पे। सेल्स भी कम हुई हैं और पैदावार भी कम हो गई है। जो लोकल ट्रैक्टर कंपनियाँ हैं उनकी पैदावार बहुत कम हो गई है। इसके साथ साथ जो 300 वेंडिंग इंडस्ट्रीज़ लिंक थी ट्रैक्टर इंडस्ट्री के साथ, वो भी मुतासर होती हुई नज़र आ रही हैं। तो देखते हैं कि FBR इस पर क्या फ़ैसला करता है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आकर स्टॉक मार्केट का, फॉरेन करेंसी मार्केट का और सोने की कीमतों का भी जायज़ा लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ओगरा ने माया पेट्रोलियम गैस की कीमत में 11 रुपए फी किलो कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद LPG की फी किलो कीमत 126 रुपए से कम करके 115 रुपए कर दी गई है। भारतीय मरकजी बैंक की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक 9 सितंबर को खत्म होने वाले कारोबारी हफ्ते में भारत के ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब 29 करोड़ डॉलर कमी के बाद 316 अरब 49 करोड़ डॉलर रहे, जबकि भारत के सोने के ज़खायर की मालियत बगैर किसी रद्द-बदल के 28 अरब 32 करोड़ डॉलर रही। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक यूरोप में जारी बहरान के बायस यूरोपीय बैंकों की तरफ से दिए गए 410 अरब डॉलर के कर्जों की वापसी के हवाले से खदशात पैदा हो गए हैं। आलमी मालियाती इदारे ने यूरोपीय हुकूमतों से फौरी तौर पर इन बैंकों के लिए इमदादी पैकेज की फराहमी का कहा है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अब हम स्टॉक मार्केट का जायज़ा लेंगे और बात करेंगे अपने नुमाइंदे तलकीन ज़ुबैरी से, हमको फ़ोन पर ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तलकीन। वालेकुम सलाम। जी तलकीन, आज मार्केट की क्या सूरत हाल है? कल 2 दिन की तेजी के बाद आज बाजार में जो है वो मंदी नजर आ रही है। तकरीबन एशियन नेट 156 पॉइंट्स कमी के बाद 11,695 पॉइंट्स के ऊपर मौजूद है। इसने जो हाई बनाया था सुबह वो 11,891 का बनाया था, जबकि जो लो बनाया है वो 11,689 का बनाया है। 5 करोड़ 83 लाख शेयर कब तक काम हो चुका है। टॉप वॉल्यूम में जहांगीर सिद्दीकी नजर आ रहा है। अच्छा, हम देख रहे हैं तलकीन के कल अमेरिका की मार्केट्स में भी काफ़ी मंदी नज़र आई। आज एशिया की जो बड़ी मार्केट्स हैं उसमें हांगकांग, जापान, इवन मुंबई की हम बात करें तो ये 2 से 4% नीचे हैं। तो उसका कुछ ज़्यादा असर हमको नज़र आ रहा है कराची की मार्केट पे? बिल्कुल शुजा, जो हमारी बात हुई जो मार्केट के बड़े फंटर हैं उनसे, तो उनका यही कहना था कि जिस तरह एशियन स्टॉक मार्केट और यूरोपीय स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे की तरफ दिखाई दे रही हैं, इसका असर मार्केट में मौजूद है। कल हमने देखा था कि बड़ी बाइंग फॉरेन इन्वेस्टर की जानिब से नजर आई थी मार्केट में, मगर आज थोड़ी सी सेलिंग इनकी जानिब से नजर आ रही है। खासतौर पर इंस्टीट्यूशन सेलिंग में नजर आ रही है, जो पिछले 2 दिन में खासा बाजार बढ़ा था, तो यहाँ पे इन लेवल्स पे फिर टेकिंग भी नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तलकीन ज़ुबैरी स्टॉक मार्केट की अपडेट दे रहे थे। मनी मार्केट में और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर और रुपये की जो कदर है उसके बारे में भी हम आपको अपडेट देते हैं। हमको हमारे नुमाइंदे हमाद आलम फ़ोन पे ज्वाइन कर रहे हैं। हमाद, इन दोनों मार्केट्स में क्या सूरत हाल देखी जा रही है आज? हाँ शिजा, फॉरेक्स मार्केट डिटेल्स के मुताबिक आज इंटरबैंक मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 20 पैसे कमी है और मरकजी बैंक की जानिब से बैंक को हिदायत की गई थी डॉलर की फरोख्त के बाद, जिसके बाद रुपया मुस्तहकम हुआ है और इस 55 पैसे की साथ पर बंद हुआ है। इसके साथ साथ बात करें मनी मार्केट की, कहाँ पे क्लोजिंग हुई है हमारे दोबारा बताएं? 87 रुपए 55 पैसे क्लोज हुआ है बैंक, ये इंटरबैंक मार्केट में। ठीक है। ओपन मार्केट में ये जो है 89 रुपीज से पहुंच चुका है। तकरीबन ₹1.25 से ज्यादा का फर्क हो गया इंटरबैंक और ओपन मार्केट में। मनी मार्केट की बात करें तो आज बैंकारी निजाम में रकम की किल्लत देखी जा रही है। कल टी-बिल्स का ऑक्शन हुआ था जिसमें तकरीबन 116 अरब रुपए का आज इनफ्लो आना था और इसके अगेंस्ट 150 अरब रुपए का आउटफ्लो था, जिसकी वजह से ओवरनाइट रेट जो है तकरीबन 14 के करीब पहुंच चुका है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमाद आलम को मनी मार्केट और इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर के हवाले से बता रहे थे। 87 रुपये 55 पैसे क्लोजिंग हुई है। इंटरबैंक में ओपन मार्केट में क्या सूरत हाल है आपको बताते हैं। अमरीकी डॉलर से अगर हम शुरू करें तो अमरीकी डॉलर की बाइंग ओपन मार्केट में 88 रुपये 90 पैसे और सेलिंग 89 रुपये में है। तो हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क में आज मज़ीद इजाफा हुआ है और 10 पैसे मज़ीद हमने इजाफा देखा है ओपन मार्केट रेट में, जबकि इंटरबैंक नीचे गया है। यूके पाउंड 138 रुपये में बाइंग है, 139 रुपये में सेलिंग है। यूरो 120 रुपये 20 पैसे और 121 रुपये। हमने देखा कि यूरो इंटरनेशनल मार्केट में भी कमज़ोर हुआ है, लिहाजा उसका असर हमको ओपन मार्केट में यहाँ भी नज़र आया है। सऊदी रियाल 23.60 23.70, दिरहम 24 रुपये 5 पैसे में बाइंग है, 24 रुपये 15 पैसे में सेलिंग है। इसके अलावा कैनेडियन डॉलर की बात की जाए तो 89.50 में बाइंग है और 90 रुपये 50 पैसे में सेलिंग है। कतर रियाल 24.25 और 24.35 का रेट है और मलेशियन रिंगिट 29 रुपये 20 पैसे में बाइंग है और 29.80 में सेलिंग है। खाम तेल की कीमतों का जायज़ा लें। इंटरनेशनल मार्केट में तो कुछ कमी हमने देखी है और अमरीकी खाम तेल $1.71 की कमी के साथ $84.21 फी बैरल पे ट्रेड हो रहा है। नॉर्थ ब्रेंट में $1.83 की कमी है, ये $108.53 फी बैरल पे, जबकि अरब खाम तेल की कीमत में $1.50 की कमी है और यह $105.50 फी बैरल पे ट्रेड हो रहा है। सोने की आलमी कीमत का जायज़ा लें तो हमने जहाँ पे तेल की कीमतों में कमी देखी है और उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि डॉलर थोड़ा सा बढ़ा है और इसकी वजह से हमने सोने की कीमत में कमी देखी है। इस वक्त भी $35.70 की कमी के साथ सोना आलमी मंडी में $1772.40 फ़ी आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सोने की मकामी कीमतों का जायज़ा लें तो कल हमने फ़ी तोला कीमत में 650 रुपये का इजाफा देखा और ये कीमत रही 60,750 रुपये, जबकि 10 ग्राम सोने के भाव में भी 557 रुपये का इजाफा देखा गया और ये कीमत रही 52,071 रुपये। और आज जब दोपहर में रेट्स खुलेंगे तो हमको लोकल भी जो कीमत है उसमें कुछ कमी नज़र आएगी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सोना नीचे आ गया है। आखिर में कपास की कीमत का जायज़ा लें तो कपास की कीमत में कोई कमी बेश नज़र नहीं आ रही और मयारी कपास बदस्तूर 6,700 रुपये फ़ी मन पे ट्रेड हो रही है। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। आप अपनी आरा से हमको ज़रूर आगाह कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है 102@geo.tv। कल तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।